जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को जेट इंजन के ऊपर हुए हाल ही के कुछ घटनाओं के बारे में बताऊंगा। किस तरीके से इंडिया द्वारा जेट इंजन को हासिल करने के लिए एक के बाद एक अलग अलग देश और अलग अलग कंपनियों के साथ समझौता किया जा रहा है और किस तरीके से इंडिया के रिक्वायरमेंट और बड़े मार्केट को देखते हुए अब दुनिया के लगभग हर एक कंपनी जो जेट इंजन का निर्माण करता है वो भारत को ऑफर का पेशकश कर रहा है। जबकि वीडियो के आखिरी हिस्से में मैं आप लोगों को चाइना की तरफ से जंग फाइटर 17 के लिए बनाया गया और एक जंग जेट इंजन के बारे में भी बताऊंगा। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों नए अपडेट के मुताबिक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और फ्रांस के इंजन मैन्युफैक्चरर सैफ्रॉन के बीच में हाल ही में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के ऊपर हस्ताक्षर हुआ है, जिसके तहत अब सैफ्रॉन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ मिलकर इंडिया में ही जेट इंजन के मैन्युफैक्चरिंग करेगा। दोस्तों नए समझौते के मुताबिक फ्रांस के राफेल एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले जो M88 इंजन है उसे अब भारत में असेंबल किया जाएगा, ताकि इसका इस्तेमाल अगर इंडिया द्वारा एडिशनल राफेल एयरक्राफ्टों को खरीदा जाता है तो उसमें किया जा सके। इवन इस समझौते में ये भी इंक्लूड किया गया है कि अगर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के तरफ से डेवलप किए जाने वाले कोई भी एयरक्राफ्टों में M88 इंजनों का इस्तेमाल किया जाएगा तो उसका भी असेंबली इंडिया में हो सकता है। दोस्तों इस समझौते के तहत सैफ्रॉन द्वारा M88 इंजन के सिग्निफिकेंट टेक्नोलॉजी को भारत के हवाले किया जाएगा, ताकि इंजनों के असेंबली और मैन्युफैक्चरिंग पूर्ण रूप में भारत में हो सके। इवन इस तरीके का समझौता आने वाले समय में इंडिजीनियस तरीके से जो 110 किलो न्यूटन इंजन के बनाने का बात किया जा रहा है उसके ऊपर भी काफी बड़ा प्रभाव डालेगा। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाले एक इंजन को लेके सैफ्रॉन और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बातचीत कर रहा है, जिसका इस्तेमाल AMCA में किया जा सकता है। वैसे अगर देखें तो दोनों देश ऐसे इंजन निर्माण के लिए काफी हद तक आगे बढ़ चुका है और काफी हद तक ज्वाइंट वेंचर में काम करने का इरादा भी जताया जा चुका है। और उस दरमियान M88 इंजन के ऊपर किया गया ये खुलासा अब साबित कर रहा है कि सैफ्रॉन कंपनी के इंजन मैन्युफैक्चरिंग का जो भारत में इरादा है वो और पक्का होते जा रहा है। साथ में सैफ्रॉन का दावेदारी भी रॉयल्स रॉयस के तुलना में धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। दोस्तों इंजन के क्षेत्र में फ्रांस के सैफ्रॉन और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में पहले भी कई सारे समझौते हो चुका है और सक्सेसफुली हेलीकॉप्टरों के इंजनों को भी ज्वाइंटली निर्माण किया जा चुका है। भारत में निर्मित चेतक हेलीकॉप्टर और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर और लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टरों जैसे हेलीकॉप्टरों में इस्तेमाल होने वाले इंजनों के निर्माण में सैफ्रॉन कंपनी की तरफ से भारत को बहुत हद तक मदद किया जा चुका है। इवन दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि सैफ्रॉन और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के ज्वाइंट वेंचर में ऑलरेडी शक्ति इंजनों का निर्माण किया जा चुका है, जिसका इस्तेमाल एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर और लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टरों में किया जा रहा है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के इंजीनियरिंग डिवीजन मतलब बैंगलोर में स्थित डिवीजन में ऑलरेडी 450 शक्ति इंजनों का निर्माण अब तक हो चुका है, जो इंडिया और फ्रांस के बीच में ज्वाइंट वेंचर को डेवलपमेंट का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। दोस्तों इवन अगर देखें तो हेलीकॉप्टरों के मामले में इंडिया अब जितना हद तक आत्मनिर्भर और जितना हद तक सक्सेस हासिल किया है, इसमें इंडिया और फ्रांस का ज्वाइंट वेंचर का काफी भूमिका भी है। इवन दोस्तों इंजन के क्षेत्र में भारत को अब खाली फ्रांस नहीं बल्कि अन्य देशों के तरफ से भी भरपूर ऑफर आ रहा है और इन देशों के लिस्ट में अब रशिया भी शामिल हो रहा है। दोस्तों रशिया के रोस्टेक कॉर्पोरेशन के अंतर्गत आने वाला यूनाइटेड इंजन कॉर्पोरेशन के साथ भी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के एक समझौता हुआ है, जिसके तहत रशिया के निर्मित इंजनों को अब भारत में मैन्युफैक्चर भी किया जाएगा और साथ में इसका ओवरहॉलिंग और मेंटेनेंस के लिए भी एक फैसिलिटी रशिया द्वारा भारत में निर्माण किया जाएगा। इन इंजनों में सुखोई 30 MKI में इस्तेमाल होने वाले AL-31 इंजन और MiG-35 में इस्तेमाल होने वाले RD-33 इंजनों भी शामिल है। दोस्तों इससे आने वाले समय में इंजनों की ओवरहॉलिंग, मेंटेनेंस और एयरक्राफ्टों के मेंटेनेंस में भारत को काफी ज्यादा मदद मिलेगा। रशियन कंपनी भी भारत के बड़े मार्केट से दूर रहना नहीं चाहता है, इसीलिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और को डेवलपमेंट जैसे कॉन्सेप्टों में भी कंपनी आगे बढ़ रहा है। रशियन कंपनी की तरफ से भी भारत में इंजन मैन्युफैक्चर करने का बात पहले भी कहा जा चुका है, लेकिन दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि भारत रशिया के इंजनों को लेके इतना ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। रशिया के इंजनों के कुछ फीचर्स की वजह से भारत इसे थोड़ा नापसंद कर रहा है और इसी वजह से भारत अपने इंडिजीनियस एयरक्राफ्टों के लिए वेस्टर्न कंट्रियों के द्वारा निर्मित इंजनों के तरफ आगे बढ़ रहा है। पर दोस्तों यहाँ पे रशिया वेस्टर्न कंपनियों से पीछे रह जाए ऐसा तो हो नहीं सकता। जिन इंजनों को भारत द्वारा नापसंद किया जा रहा है उन इंजनों की तरफ तो रशिया आगे नहीं बढ़ रहा है, लेकिन कुछ ऐसे छोटे आकार का इंजन है जिसे लेके रशिया भारत के साथ आगे बढ़ रहा है, ताकि कोऑपरेशन दोनों देशों का पहले जैसा ही मजबूत रहे। आप सब लोगों को इंटरमीडिएट जेट टेनर 36 मतलब IJT-36 के बारे में तो पता ही होगा। इन एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट लगभग खत्म हो चुका है और बड़े मात्रा में भारत द्वारा ऐसे ट्रेनर एयरक्राफ्टों के ऑर्डर करने का भी इरादा रखा जा रहा है। और दोस्तों इसके प्रोडक्शन वर्जन में अब रशियन निर्मित इंजनों का ही इस्तेमाल किया जाएगा। HJT-36 एयरक्राफ्टों के प्रोटोटाइप में जहाँ पे 14.12 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाले स्निग्मा इंजनों का इस्तेमाल किया गया है, वहीं पे इसका प्रोडक्शन वर्जन में संभावित 17 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाले सैटर्न AL-55I नॉन
आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन का इस्तेमाल किया जाएगा। और दोस्तों इससे रशिया के इंजन मैन्युफैक्चररों को भारत के मार्केट के अंदर टिके रहने का एक बहुत ही बड़ा मौका मिलेगा और इस मौके का इस्तेमाल रशिया की तरफ से जरूर मार्केट के अंदर अपने दबदबे को फिर से मजबूत करने का प्रयास किया जा सकता है। दोस्तों अब चलिए बात करते हैं चाइना द्वारा जंग फाइटर 17 के लिए बनाया गया इंजन के बारे में। दोस्तों हाल ही में चाइना की तरफ से बताया जा रहा है कि JF-17 और FC-31 फाइटर एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल करने के लिए एक थर्ड जनरेशन के मीडियम थ्रस्ट एरो इंजन के प्रोडक्शन लाइन शुरू किया गया है। दोस्तों इस प्रोडक्शन लाइन में WS-13 नामक एक इंजन का निर्माण चाइना द्वारा किया जाएगा और चाइना चाहता है कि इसका इस्तेमाल पाकिस्तान को बेचा हुआ जंग फाइटर में किया जाए। फिलहाल चाइना के जंग फाइटर 17 में RD-93 इंजनों का इस्तेमाल किया जाता है, जो असल में देखे तो रशिया द्वारा बनाया हुआ एक एक्सपेरिमेंटल इंजन है जिसे रशिया की तरफ से किसी भी फाइटर एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल नहीं किया गया। इन इंजनों के परफॉर्मेंस को रशियन इंजनों में सबसे घटिया माना जाता है और इंजनों का रिलायबिलिटी भी इतना कम है कि सिंगल इंजन फाइटर एयरक्राफ्ट में तो इसका इस्तेमाल होना ही नहीं चाहिए। पर सस्ते से सस्ते चीजों को चाइना द्वारा जिस तरीके से चूना लगा के पाकिस्तान को बेचा गया, उसका ही फलस्वरूप जंग फाइटर 17 में RD-93 इंजनों को देखने को मिलता है। पर चाइना अब कॉस्ट कटिंग और ज्यादा हद तक करने के चक्कर में अपने खुद के बनाया हुआ WS-13 का इस्तेमाल करने का बात कह रहा है। दोस्तों यहाँ पे पाकिस्तान के लिए मुश्किल का बात यह भी है कि इंजनों को लेके पाकिस्तान और रशिया के बीच में डायरेक्ट कोई समझौता नहीं है और रशिया के इंजनों को चाइना थ्रू ही पाकिस्तान में इंपोर्ट किया जाता है, जहाँ पे इन जंग इंजनों को जंग फाइटरों में लगाया जाता है। पर दोस्तों ऐसे मौके में पाकिस्तान ये भी नहीं कर सकता है कि चाइना के इंजनों को ना चूज करके रशिया के इंजनों का ही इस्तेमाल जंग फाइटर में बरकरार रखे। दोस्तों एक तरीके से देखे तो अब चाइना द्वारा जबरदस्ती पाकिस्तान को इस घटिया दर्जे के इंजन को थोपने का भी प्रयास किया जा सकता है। इन इंजनों को लेके कहा जा रहा है कि ये कम से कम 55 से 56 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाला इंजन होगा, जो आफ्टर बर्निंग के साथ 90 किलो न्यूटन थ्रस्ट तक प्रोड्यूस कर सकेगा। जबकि RD-93 इंजनों को लेके कहा जाता है कि इसका मैक्सिमम थ्रस्ट कैपेबिलिटी 85 किलो न्यूटन है, जबकि ये नॉन आफ्टर बर्निंग में 50 किलो न्यूटन तक थ्रस्ट प्रोड्यूस कर सकता है। इंजनों के वजन और थ्रस्ट कैपेबिलिटी को लेके फिलहाल चाइना की तरफ से दावा तो ये किया जा रहा है कि ये लगभग RD-93 इंजन के बराबर का है, लेकिन आगे देखना यह है कि कितना हद तक ये RD-93 को रिप्लेस करने का क्षमता रखता है। वैसे अगर देखें तो RD-93 इंजनों को भी कोई बेहतर इंजन नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि इसके फ्लॉज को लेके कई सारे रिपोर्ट भी आ चुका है। और अगर WS-13 इंजनों के रिपोर्ट के ऊपर भी थोड़ा बहुत जांच किया जाए तो आपको पता चलेगा कि चाइना द्वारा इन इंजनों का इस्तेमाल JF-17 के प्रोटोटाइप में भी करने का प्रयास किया गया था, लेकिन उस समय चाइना को बुरी तरीके से इसके ऊपर विफलता का सामना करना पड़ा। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इन इंजनों में इस्तेमाल होने वाले कोर टेक्नोलॉजी को लेके चाइना को अभी तक भी उतना ज्यादा जानकारी नहीं है और इस वजह से पहले जो WS-13 इंजनों का निर्माण किया गया था उसमें इस्तेमाल कोर हाई थ्रस्ट में या हाई टेम्परेचर में मेल्ट होना शुरू हुआ था और इसी वजह से चाइना द्वारा मजबूरन RD-93 इंजनों को ही रशिया से इंपोर्ट किया गया। जबकि अब जो इंजन का दावा किया जा रहा है वो कितना हद तक आने वाले समय में सक्सेस होगा ये भी देखने का विषय होगा। पर दोस्तों JF-17 एयरक्राफ्टों के सक्सेस को अगर देखे तो आपको पता चलेगा कि ये कुछ ही सालों में 40% ग्राउंडेड हो चुका है। एयरक्राफ्टों के ज्यादातर ऑपरेशनल वर्जन में मेजर क्रैक्स भी दिखाई दे रहा है और एयरक्राफ्टों के फ्रंटल सेक्शन का वजन भी भारी होने की वजह से काफी सारे रिपोर्टों में एयरक्राफ्टों के मुश्किलों का जिक्र भी किया जा चुका है। हाल फिलहाल में ये तो साबित हो चुका है कि चाइना के जंग फाइटर 17 असल में ही एक जंग है और इसी वजह से ज्यादातर समय ये एयरक्राफ्ट ग्राउंडेड ही रहता है और WS-13 का इस्तेमाल इन एयरक्राफ्टों के 40% जंग होने को अब 100% जंग बनाएगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।